नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। देखिए 2 अक्टूबर को पिछले वर्ष जो है जनसुराज पार्टी का गठन हुआ और गठन होने के बाद कई तरह के बदलाव देखे गए जनसुराज पार्टी में। उसके प्रणेता हैं उस पार्टी के प्रशांत किशोर। कई ऐसे लोग, खास करके अगर देखा जाए तो बड़े बड़े जो अधिकारी रहे हैं, चाहे वो किसी भी कैडर में रहे हों, अगर आईएएस आईपीएस की बात करें तो कई जो अधिकारी हैं इस पार्टी के कर्मठ नेतृत्व करता हैं और अभी उससे जुड़ गए हैं। लेकिन एक ऐसे युवा आईपीएस की आज बात करने वाले हैं हम, जिन्होंने आनन फानन में खुद को कार्यपालिका से हटाकर विधायिका के तरफ खुद को मोड़ने का प्रयास किया। यानी जो बात हम कर रहे हैं वो आईपीएस आनंद मिश्र की कर रहे हैं। और वो आनंद मिश्र सबसे पहले निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं पिछले लोकसभा में और उसके बाद जनसुराज ज्वाइन करते हैं। उन्हें युवा विंग का जनसुराज पार्टी के उनको अध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद कई तरह के बदलाव भी देखे गए। अभी हाल में जो खबरें आ रही हैं कि उन्होंने उस युवा विंग से इस्तीफ़ा दे दिया है और ये भी अब खबर आ रही है कि इस पार्टी को छोड़कर, यानी जनसुराज को छोड़कर, वो अब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं। क्या है इस कहानी के पीछे? कौन सा स्क्रिप्ट है आनंद मिश्रा का जो वो लिख रहे हैं या वो लिखी जा रही है किसी के द्वारा उनके लिए? राजनीतिक स्क्रिप्ट जो है, इसकी आज बातचीत करेंगे और इस बात में हमारा साथ देंगे एक्स आईपीएस अमिताभ दास सर। इन्हीं से मुखातिब हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आईपीएस जो आनंद मिश्र जी हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और युवा और बहुत ही कर्मठ आईपीएस माने जाते थे। इस्तीफ़ा देकर वो राजनीति में आ गए। अचानक से इतना बड़ा परिवर्तन हो रहा है। अब तो ये सुन रहे हैं कि जनसुराज भी छूट रहा है उनसे। नहीं, इसको पक्की खबर ही समझिए। पक्की खबर यह है कि आनंद मिश्रा जल्दी ही जनसुराज पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे और उनके शाहपुर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने की पूरी संभावना है। अब मैं दर्शकों को ये पूरा मामला बताता हूँ। ये जो आनंद मिश्रा हैं, ये मूलतः बिहार के भोजपुर के रहने वाले हैं और 2011 बैच में ये आईपीएस बने थे और इन्हें असम मेघालय कैडर मिला था। तो इन्होंने मेघालय में भी अपनी सेवाएं दी और फिर असम में अपनी सेवाएं दी। इनको चाहने वाले कहते हैं कि इन्होंने बहुत सारे एनकाउंटर किए और असम के सिंघम थे, क्या क्या थे। अंतिम इनकी पोस्टिंग लखीमपुर ज़िले के एसपी में थी जी। उसके बाद लोग ये बताते हैं कि जो असम के मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के हैं हिमंत बिश्व शर्मा, उनसे इनकी अच्छी जान पहचान थी और हिमंत बिश्व शर्मा ने इनको कहा कि आप आईपीएस की नौकरी छोड़ के आप राजनीति में आइए और मैं आपको बक्सर से टिकट दिलवा दूंगा लोकसभा का। बक्सर बिहार की लोकसभा सीट है जहां ब्राह्मण मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद है। तो उसके बाद आनंद मिश्रा ने इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा देके ये असम छोड़ के बिहार चले आए। लेकिन अब इनकी किस्मत देखिए, जो देखिए कि इनको टिकट नहीं मिल सका बक्सर का। बक्सर से अश्विनी चौबे सांसद थे, उनका टिकट तो कट गया, लेकिन भाजपा ने उनकी जगह मिथिलेश तिवारी को दे दिया। तो आनंद मिश्रा एक तरह से मुँह देखते रह गए। उसके बाद इन्होंने निर्दलीय होकर बक्सर से चुनाव लड़ा और 50,000 से ऊपर इनको वोट आए और ये खुद तो हार गए, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने मिथिलेश तिवारी को भी हरा दिया उनका वोट काट के। और बक्सर की सीट राजद के झोले में चली गई, वहाँ से सुधाकर सिंह जीत गए जी। उसके बाद आनंद मिश्रा कुछ समय बाद जनसुराज पार्टी जो प्रशांत किशोर की है उसमें शामिल हो गए। और चूँकि पूर्व आईपीएस हैं, तेज तर्रार हैं, युवा हैं, तो इनको काफ़ी सम्मान भी मिला और जनसुराज पार्टी की जो युवा इकाई है, जो यूथ विंग है, उसका इनको अध्यक्ष बनाया गया। उसमें भी ये काफ़ी सक्रिय रहे। गर्दनी बाग में बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिलने गए। उसके बाद इन्होंने एक यात्रा निकाली, जनसुराज युवा संघर्ष यात्रा, जिसमें लगभग 100 बाइकर्स को लेके निकले और इन्होंने कहा कि हम लोग 20 जिले घूमेंगे। और उसमें यही नेतृत्व कर रहे थे, इनके बाइक पर तिरंगा झंडा लगा हुआ था और ये निकले उस पर और काफ़ी लग रहा था कि ये जनसुराज पार्टी के महत्वपूर्ण चेहरों में से शुमार हो गए हैं। लेकिन अब खबर आ रही है और लगभग इसको पक्की ही समझिए कि ये अब जनसुराज पार्टी को छोड़ने का मन बना चुके हैं और इन्होंने उसके यूथ विंग के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफ़ा दे दिया है। कुमार शांतनु को अब नया अध्यक्ष बना दिया गया है। और जो मुझे खबर आ रही मेरे सूत्रों से, अभी ये गुवाहाटी गए हुए आनंद मिश्रा, वहाँ मिलने गए हैं हिमंत बिश्व शर्मा से
और उसके बाद ये भाजपा में आधिकारिक रूप से शामिल होंगे। और भोजपुर के शाहपुर सीट से इनके चुनाव लड़ने की बात हो रही है। शाहपुर जो सीट है भोजपुर ज़िले में, वो भी मतलब आप कह सकते हैं कि ब्राह्मणों की वहाँ अच्छी खासी तादाद है। और अभी वहाँ से राजद के विधायक हैं राहुल तिवारी, जो पूर्व मंत्री शिवानंद तिवारी के बेटे हैं। तो भाजपा राहुल तिवारी के खिलाफ एक ब्राह्मण चेहरे को उतारने की तैयारी कर रही है, और वो जो तैयारी है वो जाके आनंद मिश्रा पर कहीं ना कहीं जाके रुक गई है, क्योंकि आनंद मिश्रा भी भोजपुर के रहने वाले हैं, वो भी मतलब ब्राह्मण ही हैं। तो भाजपा को लगता है कि वो राहुल तिवारी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। तो अभी पूरा मामला यही लगता है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से आप मुझे पूछे तो आनंद मिश्रा से मुझे बहुत निराशा हुई है, क्योंकि इन्होंने सिंघम की इनकी जो छवि थी वो छवि तो चकनाचूर हो गई। अब तो ये सिंघम से ज़्यादा डगरा के बैगन दिखाई दे रहे हैं कि कभी आप जी कभी निर्दलीय हो जाते हैं, कभी आप पीला गमछा बांध के आप जनसुराजी हो जाते हैं, फिर भगवा गमछा बांध के आप भाजपाई बन जाते हैं। परसों आप पता चलेगा कि भाजपा से आपका मोह भंग हो गया तो आप हरा गमछा बांध के लालटेन लेके राजद में आ जाइएगा। तो ये जो रंग बदल रहे हैं आप गिरगिट की तरह, ये तो शोभा नहीं देता है। जी बिल्कुल सर, ये सवाल तो अब खड़े हो रहे हैं कि इस तरह से जो परिवर्तन हो रहा है इनके राजनीतिक कैरियर की, तो वो बड़ा मुश्किल खड़ा कर सकता है आने वाले दिनों में। लेकिन अब ये आनंद मिश्र जो हैं वो विद्वान व्यक्तित्व के स्वामी हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये खुद आईपीएस रहे हैं, जो बड़ा ही गंभीर एक पद होता है अगर हम भारत में देखें तो। अब ये जो परिस्थिति बन रही है, क्या इसको ये भान, इनको इस बात की भान नहीं, इस बात का भान नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है कि किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं? क्योंकि पहले जिस भारतीय जनता पार्टी के कहने पे इन्होंने इस्तीफा दिया, फिर से इतनी बड़ी बदलाव, इतना बड़ा चेंजिंग, और फिर वहीं जाके खड़ा होना, ये कितना लाजिम है? अब देखिए क्या मैं कहूँ, एक संस्कृत में कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, है ना। अच्छा। जब आदमी की बर्बादी आती है ना तो उसकी खोपड़ी उलट जाती है, मतलब वो गलत सलत फैसले करने लगते हैं। पहली बात तो आनंद मिश्रा को आईपीएस की नौकरी ही नहीं छोड़नी चाहिए थी। वो आईपीएस रह के भी वो मतलब जनता की सेवा कर सकते थे, जनता को राहत दे सकते थे। भारतीय पुलिस सेवा में भी सेवा लगा हुआ है, ऐसा थोड़ा है कि आप जनता की सेवा बस विधायक ही बन के कर सकिएगा। पहली बात तो वही उनका फैसला गलत था। दूसरी बात कि ठीक है, मान लीजिए राजनीति में आ भी गए तो उनको मतलब उसूल का पक्का होना चाहिए था, सिद्धांत के लिए समर्पित होना चाहिए था। उन्होंने अब एक मतलब आम जो एक होता है नेता, जो यूपी बिहार के जो थर्ड क्लास नेता होते हैं, अवसरवादी जो होते हैं, इधर आया राम गया राम वाला जो रहता है, ये भी उसी तरह के बन गए हैं। और बताइए, मान लीजिए एक बार फिर ये भाजपा में शामिल होते हैं, और भाजपा तो भाजपा ही है। अभी मनीष कश्यप का देखिए क्या दुर्गति हुई है। आज मनीष कश्यप लाइव आके कह रहे थे कि मोदी के रोड शो का बहिष्कार किया जाए, है ना, ये अपील कर रहे थे। एक समय इनको विशेष विमान से ले जाया गया था दिल्ली, जेपी नड्डा से मिलाया था इनको रिंकिया के पापा ने, मनोज तिवारी ने, है ना। तो आ गए, है ना, इनका तो मतलब ज्ञान चक्षु खुल गए ना मनीष कश्यप के। तो देखिए ये कुछ नहीं है, भाजपा यूज़ एंड थ्रो करती है। आज उसको लगेगा तो ये हो जाएगा। मान लीजिए एक बात मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं कि शाहपुर से इनका टिकट मान लीजिए मिल भी जाए तो गारंटी तो नहीं कि जीत जाएंगे। हो सकता है राहुल तिवारी को फिर जनता दोबारा चुन ले, तो फिर ये कहाँ के रह जाएंगे, है ना। एक निर्दलीय, फिर जनसुराजी में, फिर भाजपा में हाशिए पर चले जाएंगे, है ना। आपको कौन पूछेगा भाजपा में? फिर आप छटपटाइएगा, फिर आप राजद में, फिर आप तेजस्वी से मिलने लगिएगा। तो देखिए जो कहते हैं ना कि इनका मतलब आगाज ही इनका ठीक नहीं हुआ है ना। कम से कम आईपीएस से हम लोग इतनी उम्मीद करते हैं कि ये अपनी राजनीति करते, ठीक है, लेकिन वो एक गरिमामय तरीके से राजनीति करते। आप तो राजनीति उसी लेवल की, बताइए भाजपा को देखिए, भाजपा को तो मैं एक बहुत सड़ी हुई पार्टी मानता हूँ। एक सांप्रदायिक पार्टी है जिसकी पूरी पार्टी जो है वो मुसलमानों के प्रति नफरत पर आधारित है। पूरी पार्टी भाजपा, उसका तो कोई उसूल नहीं है, सिर्फ नफरत और झूठ, यही उसके दो स्तंभ हैं। और बुनियादी तौर पर से वो पूंजीपतियों की पार्टी है। आम आदमी की कभी उसको फिक्र नहीं रहती है। कहते हैं ना कि राम नाम जपना सेठ सेठानी अपना। तो राम नाम का जाप कीजिए पब्लिक को उल्लू बनाने के लिए, लेकिन काम कीजिए गौतम अडानी का। तो भाजपा में आके आप क्या जन सेवा कीजिएगा? भाजपा तो बिहार में कई साल से सत्ता में है, सत्ता की अभी बिहार के दो उप मुख्यमंत्री भाजपा के हैं, तो उन्होंने कौन बिहार को स्विट्जरलैंड बना दिया है। तो इसलिए अंत में क्या हो जाएगा कि देखिए, माया मिली ना राम वाली इनकी स्थिति होने वाली है ना। ये ना इधर के होंगे, ना खुदा मिलेगा, ना बिसाले सनम मिलेगा, और सिर्फ ये अपने को मतलब एक दागी नेता बना के ये
याद रखे जाएंगे। चलिए सर, आखिर में हम यही पूछेंगे आपसे कि प्रशांत किशोर जैसा व्यक्ति जो अगर कहे एक एक वोट का हिसाब रखने वाला, और उस पार्टी में जाकर के आनंद मिश्र जब असंतुष्टि का सामना कर रहे हैं उस पार्टी से या खुद से या जो उस पार्टी के विचार हैं उससे, तो अब क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी जो है इनके उस परिस्थिति का फ़ायदा नहीं उठाएगी? उठाएगी फ़ायदा। एक बार तो भाजपा ने आपको गच्चा दे दिया ना। जी। बक्सर लोकसभा की सीट तो आप टिकट आपको नहीं ना मिला, है ना। एक बार तो आपको गच्चा पिछले साल दे चुका है, भाजपा दे चुकी है कि आपको इस्तीफा भी दिलवाया गया और आप आ भी गए और आपको कुछ नहीं मिला। आप धोबी के कुत्ता बन के रह गए, ना घर के ना घाट के, ना आप आईपीएस के रहे ना भाजपा के रहे, आपको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। तो एक बार तो गच्चा दे चुकी है वो पार्टी आपको, लेकिन फिर आप दोबारा जो कहते हैं कि दूध का जला छाछ को पीता है, फूंक के पीता है, लेकिन आप तो दूध के भी जले आप फिर छाछ को भी आप नहीं कर रहे हैं सावधानी से, फिर आप उसी पार्टी के देखिए प्रशांत किशोर ने इसको सम्मान दिया था ना। मान लीजिए आप पार्टी में आए और आपको एकदम आते ही के साथ आपको यूथ विंग का अध्यक्ष बना दिया गया, तो एक सम्मान देने की बात हुई। ऐसा तो नहीं है कि प्रशांत किशोर ने आपसे दरी उठवा रहे थे, दरी बिछवा रहे थे। प्रशांत किशोर ने आपको सम्मान दिया था, ये तो आप नहीं कह सकते कि आपको सम्मान नहीं मिला था। आप जो 100 बाइकर्स के साथ निकले थे, सारा तेल, सारा बाइक, सारा खर्च कोई तो आपकी पार्टी उठा रही थी, तो आपको तो सम्मान मिला ही था ना। ऐसा नहीं कि आपको वहाँ अपमानित कर दिया गया था। लेकिन आपका है कि आप में कुछ हड़बड़ी आ गई कि मैं तुरंत विधायक बन जाऊं, ये बन जाऊं, वो बन जाऊं। तो कई बार होता है कि आदमी 24 से 26 बनने के चक्कर में दुबे भी बनता है ना। आप चले जाइएगा, आप अपनी विश्वसनीयता खो दीजिएगा, भाजपा में चले जाइएगा, शाहपुर का टिकट भी मिलिएगा, राहुल तिवारी से आप हार भी जाइएगा, फिर आपको वो भी मुँह नहीं रह जाएगा कि आप जनसुराज वापस जाएँ। किस मुँह से आप जाइएगा? तो थूक चाटने वाली बात हो जाएगी ना। आप किस मुंह से जाइएगा? आप और अभी आप ऐसा बयान दे रहे हैं कि मेरा खून का रंग गेरुआ है। बताइए, ये कोई बयान हुआ? तो आप राजद किस मुंह से जाइएगा, है ना? ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा के जाइएगा, खून का रंग हरा करवा के जाइएगा। तो क्या ये मतलब आईपीएस लोग इस तरह से जाहिल की तरह बात करते हैं कि खून का रंग गेरुआ है? ये तो एक मोदी हमारे प्रधानमंत्री जाहिल हैं। उन्होंने कह दिया कि खून में गर्मा गर्म सिंदूर दौड़ा, पूरी दुनिया हंस रही है ना। सिंदूर क्या होता है? रासायनिक दृष्टि से देखें तो मरकरी सल्फाइड है, उसमें पारा रहता है और गंधक रहता है, जो हानिकारक, बहुत हानिकारक है। सच में खून में चला जाए तो आदमी बीमार पड़ जाएगा। अब बताइए, देश का प्रधानमंत्री ऐसा जाहिल आदमी कहता है मेरे खून में गर्मा गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। बताइए, और जिस आदमी ने अपनी सिंदूर का मान नहीं रखा पत्नी के, मोदी ने अपनी पत्नी को छोड़ देने की अनुमति नहीं है, आप सिंदूरिया चाचा बन के घूम रहे हैं, ये कितनी गलत बात है। आप जैसा सिंदूरिया चाचा, आपको एक सिंदूरिया भतीजा मिल गया आनंद मिश्रा, अब इनके भी खून का रंग गेरुआ हो गया है। तो ये सब देखिए, अब आईपीएस लोग जब इस तरह के करने लगे ना, तो समझिए कि अब मतलब देश का पतन जो है ना अवश्य संभावी। चलिए सर, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। इन बातों पर साझा कर रहे थे एक्स आईपीएस अमिताभ दास सर। बहुत सारी जानकारी जो है वो हासिल हुई। अद्यतन जानकारी आनंद मिश्र के बारे में भी जानकारी ये हुई कि भाई अब वो भारतीय जनता पार्टी का जो दामन है वो थामने वाले हैं। ये भी जानकारी है कि इस वक्त वो यहाँ नहीं है, वो किसी बड़े नेता से मिलने गए हैं, बिहार से बाहर हैं। और निश्चित तौर पर जो चर्चाएं आ रही हैं वो यही है कि इस बार शाहपुर का जो विधानसभा है वहाँ से वो उनको भारतीय जनता पार्टी के तरफ से टिकट देने की बात चल रही है। तो चलिए, अब इंतज़ार करना है कि क्या कुछ जो परिणाम है, सफल परिणाम अगर माने तो आनंद मिश्र के लिए क्या कुछ सामने आता है और किस तरह का राजनीतिक परिदृश्य जो है वहाँ पर यानी शाहपुर के लिए बनाया जाता है, या फिर सवाल ये खड़ा होता है कि जो आईपीएस अमिताभ दास सर ने कहा कि ये भी हो सकता है कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। और लोगों से बातचीत होगी इस मसले पर। बने रहिए, बहुत शुक्रिया आपका।